साथियों, गणित को सीखने के लिए तीन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट, दूसरा है स्मार्ट अप्रोच और तीसरा है कैलकुलेशन। इस क्लास में हम लोग सबसे पहला फोकस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट पर, दूसरा स्मार्ट अप्रोच, साथ ही साथ कैलकुलेशन भी पढ़ते रहेंगे। जो भी मैं बेसिक पॉइंट्स बताऊं उनकी एक अलग से कॉपी बना लो, उसमें वो सभी बेसिक पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। शुरुआत करते हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल के बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का और जितने भी अन्य डिविजिबिलिटी रूल हैं सब पर चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं पूरे बेसिक तरीके से क्लियर करूंगा 2 एंड 4, 8, 5, ये बेसिक मैं आज क्लियर करूंगा और दूसरा कुछ अलग से बेसिक भी मैं आपको बता के चलूंगा। ध्यान से मेरी बात आप सुनिए, समझिए बहुत ध्यान से, ठीक है। हमारी क्लास में ध्यान से का मतलब होगा बहुत ज़्यादा ध्यान से। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगाइए यहाँ पर, डिविजिबिलिटी रूल्स, विभाज्यता के नियम। हेडिंग लगाइए आप लोग, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता के नियम। ये हेडिंग आपको लिख लेनी है, ठीक। जब हेडिंग आप लोग लिख लेंगे तो हम सबसे पहले यहाँ पर पढ़ेंगे 2 के बारे में। तो सबसे पहला रूल हम पढ़ेंगे यहाँ पर 2 के लिए। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल, या हम कहें तो 2 की पावर n का डिविजिबिलिटी रूल हम यहाँ पे जानेंगे। अब मेरी बात ध्यान से आप लोग समझना। सबसे पहले तो हम लोग ध्यान से देखते हैं क्या, कि यदि 2 से काटने वाली संख्या या 2 से कटने वाली संख्या आपको देखनी है कि 2 से कौन सी संख्या कटती है, तो सबसे पहले किसी भी नंबर का, जो कोई भी नंबर है यहाँ पर आपको दिया हुआ, उसका आपको यूनिट डिजिट देखना है। उसका यूनिट डिजिट आपको देखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर नंबर है 2, 3, 6, 7, 8, 9, 6, ये एक नंबर है आपके पास। कहा जाए कि 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो जब आपसे पूछा जाए कि 2 से कटेगा या नहीं, तो आपको देखना है इकाई का अंक। ये यूनिट डिजिट ही डिसाइड करेगा, यूनिट डिजिट ही डिसाइड करेगा कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। क्या मतलब है सर? n का मतलब क्या है? n की वैल्यू आप कितनी भी रखिए, 1 रखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितनी भी आप वैल्यू रखते चलिए या n तक वैल्यू रखिए, हम 2 के सभी रूल यहाँ से बना सकते हैं। 2 के सभी रूल क्या मतलब है? देखो, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पढ़ते हैं 2 का रूल या 2 की पावर 1। ध्यान देना, हमने यहाँ पर n की जगह 1 रखा है, ठीक। तो हम लोग इसका रूल बनाएंगे तो यहाँ से क्या बनेगा? देखिए, हम लोग देखेंगे कोई भी हमारे पास एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है, तो हम उसका इकाई का अंक देखेंगे। हम उसका देखेंगे इकाई का अंक, ठीक। इकाई का अंक मतलब एक बॉक्स। अगर हमें 2 की पावर 2 या हम कहें तो 4, 2 की पावर 2 या हम कहें कि 4 का रूल क्या है, और डिटेल में समझाऊंगा, चिंता मत करो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी जब तक मैं हूँ, ठीक है। मुझे एक स्टूडेंट ने मेरे कहा बेसिक से नहीं पढ़ा रहे, बेसिक ही है, ध्यान से देखो, ठीक है, बस बेसिक ही है सब कुछ, ठीक। देखो, तो यहाँ पर कोई भी एक नंबर है आपके पास और उसमें हम देखेंगे लास्ट के 2 अंक, ठीक है, लास्ट के 2 अंक। अब 2 बॉक्स से आप समझ गए होंगे, लास्ट के 2 अंक। पावर 1 थी तो हमने देखा इकाई का अंक, जब यहाँ पर पावर 2 थी हमने देखे लास्ट के 2 डिजिट। अगर हम यहाँ पर पावर 3 कर दें, इसका मतलब हम पढ़ रहे हैं 8 के बारे में, तो हम लोग देखेंगे लास्ट के 3 अंक, ठीक। तो लास्ट के ये लीजिए 3 अंक हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बात अब आपको समझ में आ गई होगी। ये लास्ट के 3 अंक हम देखेंगे यदि 2 की पावर 3 है तो। अब आप एक चीज़ क्लियरली समझ गए कि सर 2 की पावर जितनी भी है, हम उस संख्या के लास्ट के उतने ही अंक देख रहे हैं। जैसे 2 की पावर 4 ले लें, हम एक रूल बना लें 2 की पावर 4 या 16, 2 की पावर 4 या 16, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देखेंगे लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है। लास्ट के 4 डिजिट हम लोग यहाँ पे चेक करना स्टार्ट कर देंगे। अगर लास्ट के 4 डिजिट अगर लास्ट के 4 डिजिट 16 से कटते हैं तो वो संख्या पूरी की पूरी 16 से कट जाएगी, ठीक है।
टू की पावर 5 रहे मतलब 32, तो लास्ट के 5 डिजिट। ऐसे ही हम लोग 2 की पावर 6, 2 की पावर 7 और 2 की पावर n। तो यदि हम लोग 2 की पावर n के लिए रूल बनाएं, 2 की पावर n के लिए अगर हम लोग रूल सेट करें कि 2 की पावर n का क्या होगा, तो कोई भी एक नंबर है, कोई भी एक नंबर है तो उसके n डिजिट देखेंगे लास्ट के हम लोग। n डिजिट मतलब जितनी भी यहाँ पावर लिखी हुई है उतने ही डिजिट हम यहाँ पे देखेंगे। बात समझ में आ गई क्या? n डिजिट हम लोग देखेंगे। बताओ ये बात आपको क्लियर है या नहीं? आई होप क्लियर हुई होगी। अभी धीरे धीरे, अभी दिमाग आपका गर्म कर रहा हूँ मैं, बहुत धीरे से आपको समझाऊंगा। एक बार मैं आपको सिखा के ये साबित कर दूंगा कि हाँ, डिविजिबिलिटी रूल हम ऐसे भी पढ़ सकते थे। अगर ये तरीका समझ में नहीं आया तो इसको मैं और गहराई से लेके चलता हूँ। ये तो था कि चलो हमने 2 की पावर 1 थी तो लास्ट का 1 डिजिट देख लिया, 2 पावर थी तो लास्ट के 2 अंक, पावर 3 थी लास्ट के 3 अंक। अब मैं थोड़ा सा और गहराई से लेके चलता हूँ। सपोज दैट मेरे पास एक संख्या है, एक संख्या है मेरे पास, वो ए बी सी। अभी केवल सुनिएगा, इस संख्या को मैं लिख रहा हूँ प्लेस वैल्यू की फॉर्म में। प्लेस वैल्यू का मतलब ये इकाई है, ये दहाई और ये सैकड़ा। अभी अभी मैंने पहले लेक्चर में आपको सिखाया, ये इकाई, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे? 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, हम लोग इसे ऐसे लिखेंगे। और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं। चलिए मैं 2 से भाग देता हूँ, यहाँ पर मैंने 2 से भाग दिया। ठीक, अब एक बात मुझे बताओ, क्या 2 से 100 कटेगा? यस, 2 से 100 कटेगा। क्या 2 से 10 कटेगा? यस, 2 से 10 कटेगा। क्या 2 से ये सी कटेगा? क्या 2 से ये सी कटेगा क्या? अब इस सी की वैल्यू पर डिपेंड करता है भाई। ये ए के साथ 100 है, ये कट गया, ये पूरा कट गया, इतनी संख्या तो हमारी खत्म हो गई। अब हमारे पास बचा क्या? ये अंक बचा, ओनली सिंगल अंक हमारे पास बचा। मतलब ए बी सी का केवल ये जो अंक है, इकाई का अंक, यही बचा। तो इसी को हमें 2 से काट के देखना है। बात समझ में आ गई कैसे पूरा खेल चलता है? क्यों हम एक अंक काट के देख रहे हैं, क्यों हम 2 अंक काट के देख रहे हैं? चलो हम बात कर लेते हैं 2 अंक की, मतलब 2 की पावर 2 के रूल की। थोड़ा सा और गहराई में जाएंगे हम लोग, सुनिए बहुत ध्यान से। तो मैंने ये पहली बात क्लियर कर दी आपको, ये वाला पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट 2 की पावर 2, बहुत ध्यान समझना। देखिए जैसे मान लीजिए ए बी सी, या कुछ भी संख्या ले लो, ए बी सी डी। तो आप संख्या ले लीजिए, यहाँ पर हमने लिया ए बी सी डी, ये एक संख्या ले ली। ए बी सी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखो। प्लेस वैल्यू की फॉर्म में मतलब आप लिखेंगे 1000 ए, क्योंकि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे 100 बी 10 सी, और यहाँ पर हम लिखेंगे डी। बात अगर क्लियर हुई है तो अब हम इसे 4 से भाग करेंगे। ये लीजिए, 4 से हमने भाग किया। अब देखो 4 से ये भी कट जाएगा, ठीक है, 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये भी कट जाएगा, 4 से 10 नहीं कटेगा, ठीक है, और बचाइए डी। ठीक, तो अब हमें ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। यहाँ पर ये 2 चीज़ें हमारे पास आई, 10 सी प्लस डी। हमें नहीं पता कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक, इतना पता है कि 1000 ए, यानी कि ये पार्ट कट जाएगा। तो अब हमारा मेन काम क्या रह गया? 10 सी प्लस डी डिवाइड बाई 4। अगर आपको याद हो तो हम 10 ए प्लस बी अभी पढ़ा था, इसे हम क्या लिख सकते हैं? ए बी लिख सकते हैं, या ए बी को हम प्लेस वैल्यू की फॉर्म में 10 ए प्लस बी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे लिखेंगे सी डी। हमने लिख लिया सी डी और डिवाइड बाई 4। तो अगर 4 से काट के देखना है तो लास्ट के 2 अंक क्यों काटते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि अगर 4 से काट के देखेंगे बाकी सभी कट जाएंगे, लास्ट के 2 ही अंक से पता चलेगा। ये था हमारा यहाँ पर 4 के लिए। 4 का भी मैंने क्लियर कर दिया। ठीक, अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर 8 का। ऐसे ही मैं हर एक चीज़, हर एक रूल क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन कुछ बताऊँगा फिर कुछ आपके भरोसे में छोड़ दूँगा। जैसे मान लीजिए मैंने ए बी सी डी ये लिया, और इसको पहले आप फॉर्म में लिखिए। वही आप लिखेंगे 1000 ए 100 बी 10 सी प्लस डी। आपने लिखा
एंड आप चेक करना चाहते हैं कि 8 से कट रही है या नहीं। तो अब जब आप 8 से भाग देना स्टार्ट करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा। अब 100 नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा और ये नहीं कटेगा। ठीक है, कहने का मतलब जो हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि 1000 तो कट गया, 1000 कट गया। अब यहाँ पे हमें 100 कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, 10 कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, ये भी कटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या मतलब है इस चीज़ का? 100b प्लस 10c प्लस d डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 8। इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्या ये 3 अंकों की संख्या है? बी सी डी बताइए। बी सी डी को प्लेस वैल्यू की फॉर्म में ऐसे लिखा गया होगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि बी सी डी को 8 से डिवाइड करना है। 8 का मतलब क्या है? 2 की पावर 3। तो हम 8 से इसलिए लास्ट के 3 अंक चेक करते हैं, क्योंकि पूरा कॉन्सेप्ट ये है। बोलो, बात समझ में आई है या नहीं आई आपको? मुझे लगता है सारी बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्या मतलब है। ठीक है, तो इसलिए हम डिजिट चेक करके देख रहे हैं। लास्ट का 1 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 3, लास्ट के 4, लास्ट के 5। ये था हमारा 2 का रूल। ठीक, जैसे मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से संख्या लिखना चाहूँगा। जैसे ये बहुत बेसिक सा लेक्चर होगा। जैसे मुझे बताइए 2, 3, 4, 5, 7, ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं? डिविजिबल बाय 2 है या नहीं? तो आपका आंसर होगा नहीं सर, डिविजिबल बाय 2 नहीं है, क्योंकि 2 से ये 7 नहीं कटता। अगर आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूं मैं यहाँ पर 3, 7, 5, 6, 8, 9, 6, ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं? तो बिल्कुल आपका आंसर होगा यस सर, ये 2 से कटेगी, क्योंकि इसका इकाई अंक 6 है और 6 यहाँ पर 2 से पूरा पूरा कट जाता है। बात क्लियर है क्या? चलो और भी मैं उदाहरण से आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3, 7, 9, 5, 3, 2, ये एक संख्या है। चेक करना चाहते हैं 4 से कटेगी या नहीं। 4 का मतलब क्या है? 2 की पावर 2। 4 का मीनिंग क्या है? 2 की पावर 2। आप चेक करेंगे लास्ट के 2 डिजिट कितने हैं? 32, और 32 तो 4 से कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 4 से कट जाएगी। क्लियर हो गया? बोल देना यस और नो, क्लियर है या नहीं? ठंड नहीं लग रही? स्टाइल है मेरा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट 8 का। जैसे मान लीजिए 7, 9, 5, 3, 2, 4। अब 8 से काट के देखना है हमें कि 8 से संख्या कटेगी या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? ये लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या है? 2 की पावर 3। तो अगर लास्ट के 3 डिजिट यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक लास्ट के 3 डिजिट यदि 8 से कट जाते हैं तो ये संख्या 8 से कट जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो ये थे हमारे रूल। समझ गए? 2 का रूल मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया। हमने पढ़ा यहाँ पर कि 2 का रूल क्या है? 2 की पावर 1 तो लास्ट का 1 डिजिट, 2 की पावर 2 लास्ट के 2 डिजिट, 2 की पावर 3 लास्ट के 3 अंक, 2 की पावर 4 लास्ट के 4 अंक, 2 की पावर n तो लास्ट के n अंक तक। क्लियर है? यस और नो? प्रूव भी करके दिखा दिया। नेक्स्ट, अब हम 2 के बाद नया रूल सीखते हैं। हम चलते हैं स्पेशल जो आपको एग्जाम के लिए ध्यान रखने हैं, वो 2, 4, 8, 16 और 32 तक। 32 मतलब 2 की पावर 5 तो लास्ट के 5 अंक, यहाँ तक काम चल जाएगा। अब हम लोग चलेंगे 5 का रूल सीखने। ठीक है, 5 का रूल सीख लेते हैं हम लोग। हेडिंग लगा लो अपनी पुस्तक में, पुस्तक नहीं नोट्स में हेडिंग लगा लो आप लोग। ठीक है, चलो हेडिंग क्या लगानी है आपको? 5 का रूल। देखो 5 के रूल के लिए बहुत सिंपल सी बात है। जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट, वो या तो 5 हो या फिर 0 हो। बस ये हो गया 5 का रूल। यूनिट डिजिट या तो होगा आपका कितना? 5 या फिर होगा 0। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये लीजिए 5 का रूल। अब देखो ध्यान से मेरी बात समझना, प्रेम के साथ, सच्ची भावना के साथ। देखो 5 का रूल इकाई अंकी क्यों काट कर देखते हैं, बना लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, हम लोग प्रूव कर लेते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। देखो ए बी सी हमारे पास एक संख्या है, इसको प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखो। तो आप लिखेंगे इसे 100 ए
प्लस 10b प्लस सी, ये लिखोगे। तो आप क्या करेंगे, 5 से काट के देखना चाहते हैं कि 5 से कटेगी या नहीं। ठीक है, हम लोग देखना चाहते हैं 5 से, तो बिल्कुल डेफिनेटली कटेगी। 5 से कट जाएगा, यस। अब हमारे पास बचे ये 2, तो इसमें भी ये वाला 5 से कट जाएगा, क्योंकि ये संख्या कटती है, ये संख्या कटती है। अब बचा हमारे पास सी, यानी कि लास्ट का अंक या इकाई का अंक। तो इकाई का अंक ही डिसाइड करेगा कि संख्या 5 से कटेगी या नहीं। और ये इकाई का अंक यदि 0 हुआ या 5 हुआ तो कट गई संख्या 5 से। समझ में आ गया क्या क्या है पूरा मसला, क्या है पूरा मैटर। अब यहीं से हम रूल बना सकते हैं 25 का। 25 का मतलब क्या है, 5 की पावर 2। और 5 की पावर 2 या 25 का जो रूल है, संख्या के 2 अंक, ठीक है, 2 अंक काटने हैं, संख्या के 2 अंक। ठीक है, 2 डंडे का मतलब 2 अंक। और संख्या के 2 अंक क्या हो सकते हैं, या तो 00 हो, या 25 हो, या 50 हो, या 75 हो। तो इस केस में संख्या जो है वो 25 से कट जाएगी। पूरी पूरी बात समझ में आ गई क्या, क्लियर है क्या? आई थिंक ऑल द थिंग्स आर क्लियर। बोलो यस और नो। कोई संख्या ले लो, या फिर 25 का रूल भी हम बना के देख सकते हैं, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक, हम क्योंकि दिल पे लग गई मेरी बात बेसिक वाली, तो फिर मैं अब क्या ही करूँ भाई। फिर भी मैं रेलवे के लिए उतना ही पढ़ा के चलूंगा जितना ज़रूरी है। हम अगर ऐसे चलते रहे तो हम पूरा एसएससी में घुस जाएंगे, है ना। जो मेरा फाउंडेशन बैच है, मैंने वहाँ पे ऐसे ही पढ़ाया, अर्थमेटिक पूरा डीप जितना हो सकता है। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, 1000 ए, 100 बी, 10 सी प्लस डी। अब देखो 25 से काट के देख रहे हैं, तो 25 से तो कटेगा, 1000 तो कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा। अब हमारे पास बचा 10 सी प्लस डी। और 10 सी प्लस डी का मतलब क्या है, सी डी। और अब इसे हम काट के देख रहे हैं 25 से, तो हम 25 में इसीलिए 2 अंक चेक करते हैं लास्ट के। और ये 2 अंक यदि 00 हो, 25 हो, 50 हो, 75 हो, तो संख्या हमारी 25 से कट जाएगी। बोलो यस और नो, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, बताओ फटाफट तेजी के साथ, फिर मैं और आगे चलता हूं। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बता दिए। अब मैं थोड़ा सा इसमें नया टॉपिक या नई चीज़ सिखाता हूँ आपको। इसके ऊपर हम लोग सवाल कल करेंगे। ठीक, कल की क्लास में मैं थोड़ी सी नई चीज़ें आपको सिखा देता हूँ। ठीक, जैसे हमने एक संख्या लिखी ए बी, ये एक संख्या है। संख्या क्या है, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 53। हम 53 को प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। प्लेस वैल्यू की फॉर्म का मतलब है कि 50 प्लस या मैंने आपको क्योंकि पहले क्लास में लिखना सिखा दिया भाई, तू जाएगा कि नहीं जाएगा, वरना यहीं तुझे तोड़फोड़ मचा दूंगा अभी। हमने क्या लिखा था, इसको लिखा था 3 × 1 लिखा था, याद करो। इसको हमने क्या लिखा था, 5 × 10। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 × 10 प्लस 3 × 1। ये प्लेस वैल्यू की फॉर्म है, 53 को ऐसे लिख सकते हैं। तो ऐसे ही हम इसे लिख सकते हैं 10 × A प्लस 1 × B। ये 2 अंकों की संख्या को हम इस तरीके से प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख देते हैं। बात समझ में आ रही है क्या, नहीं समझ में आई? ठीक है, थोड़ा सा और गहराई में जाते हैं समंदर की। मैं लिखना चाहता हूँ 3 अंकों की संख्या को, 3 अंकों की संख्या को मैं प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। तो मैं इसे लिखूंगा 100A प्लस 10B प्लस C। समझ में आ गई बात? ये हम प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि ये इकाई है, ये दहाई और ये सैकड़ा। तो ये इकाई पे, ये दहाई पे और ये सैकड़ा पे। ठीक,
4 अंकों की संख्या हो कोई आपके पास, ए बी सी डी, तो प्लेस वैल्यू की फॉर्म में कैसे लिखोगे आप, 1000 ए, 100 बी प्लस 10 सी प्लस डी, इस तरीके से आप लिखोगे। क्लियर है क्या? मुझे लगता है यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ से कुछ रिजल्ट बनाएंगे हम लोग, जो कि आपके प्रश्नों में हम प्रयोग करेंगे, इसलिए बहुत ध्यान से, और बहुत ध्यान से का मतलब है हमारी क्लास में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से। देखो, जैसे हमारे पास कोई 2 अंकों की संख्या है, सपोज दैट हमारे पास है 53, और इसके अंक परिवर्तित कर देते हैं हम लोग। हमने क्या किया, इसके अंक परिवर्तित कर दिए, इसे बना दिया बी ए, जैसे हमने बना दिया 35, और अब हम इन्हें कर देते हैं ऐड। हमने कर दिया इन्हें ऐड। होगा क्या, दोनों को ही प्लेस वैल्यू की फॉर्म में लिखो, 10 ए प्लस बी, 10 ए प्लस बी, 10 बी प्लस ए, जोड़ लो इन्हें। ठीक है, ये 11 ए और ये 11 बी, तो ये क्या हो गया हमारे पास, 11 ए प्लस 11 बी। 11 कॉमन कर लो, 11 कॉमन लिया हमने, तो 11 इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास जो भी यहाँ से जुड़ करके आएगा, हमें ऐसे जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमें तो मैं लिख के दिखाया कि 53, इसके अंक पलट दिए 35, तो जो भी आएगा, जो भी आएगा वो 11 से कटेगा। अब आएगा कितना, आने के लिए बहुत आसान है भाई, हमको पता है कि हमने डिजिट बदल के जोड़ा है, तो 11 इंटू, और ये क्या है, अंकों का योग। अंकों का योग कितना है यहाँ पर, 5 और 3 8। तो हमने तो केवल लिख के दिखाया आपको, तो रिजल्ट आपको याद रखना है। ये बात समझ में आ गई क्या? तो आपको यही जरूरी है कि कैसे पढ़ना है वो सीखना है। तो आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर 2 अंकों की संख्या और उसके बदले हुए अंकों को आप जोड़ दें, तो हमेशा वो संख्या का जो योग आएगा वो 11 से कटेगा। 11 इंटू अंकों का योग, 11 इंटू अंकों का योग, या फिर बदले हुए अंक के साथ जोड़े अगर संख्या को, तो हमेशा 11 से कटेगा। एज अ रिजल्ट इसे बुद्धि में फीड कर लो। ठीक है, इसे दिमाग में अपने चिपका लो, ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। दूसरा, दूसरा ठीक है, दूसरा चीज आप समझो, यदि हम लोग अंक परिवर्तित करके घटा दें, तो हमारे पास होगा क्या, 10 ए प्लस बी माइनस 10 बी माइनस के ए। तो यहाँ से हम लोग घटा देंगे इन्हें, तो कितना बचेगा हमारे पास, 9 ए माइनस 9 बी। 9 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास होगा ए माइनस बी। तो हमारे पास रिजल्ट बना कि ए बी माइनस बी ए। यदि इस बार हम घटाएं, तो जो भी हमारे पास रिजल्ट बनेगा, या जो संख्या आएगी वो 9 से कटेगी। ठीक है, 9 इंटू संख्याओं का अंतर, 9 इंटू उस संख्या के अंकों का अंतर। बात इज क्लियर और नोट? मुझे लगता है सारी क्लियर होगी। ठीक है, सारी बातें आपको एकदम मतलब एकदम समझ में आ गई होगी। और ये मेरा वर्कआउट का टाइम हुआ करता था, 10 से 15 या 40-45 मिनट में वर्कआउट करने का शौकीन हूँ, हमेशा से ही करता हूँ। तो वो समय निकाल के मैं आपके लिए क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ, दैट मीन्स मैंने वर्कआउट छोड़ दिया है फिलहाल। मैं लगभग 2 से ढाई महीना आपके साथ कड़ी मेहनत करूँगा, और 2 से ढाई महीने की कड़ी मेहनत में मुझे आपकी ओर से भी रिजल्ट मिलना चाहिए। इस क्लास को आप फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जरूर शेयर करें, जितना हो सकता है आप शेयर करें। किसी भी स्टडी ग्रुप में आप हैं, किसी भी लाइब्रेरी में आप पढ़ते हैं, उन्हें सजेस्ट करें कि भाई इन सर की क्लास दे के देखिए, 2 से 3 दिन क्लास पढ़िए, समझ में आता है तो कंटिन्यू करिए, वरना कोई बात नहीं है। ठीक है, समझ में डेफिनेटली आएगा। तो ये देखिए, यहाँ से हमने एक दूसरा रिजल्ट बना दिया, रिजल्ट नंबर 2। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है ना भाई बोर्ड पर? अब ज़्यादा साफ दिखाई दिया होगा आपको, हाँ? ठीक है, चलो अब जल्दी से फटाफट इन्हें लिख लो आप लोग।
चलो नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। एक रिजल्ट मैं आपको और लिखवा रहा हूँ, देखो। जैसे मान लीजिए हमारे पास है ABC, 3 अंकों की संख्या है। इसके अंक पलटकर हम एक संख्या बनाते हैं, तो क्या बनेगी बताइए? CBA। ये मत कर देना ABC, तो CBA, ये तो होगा ही होगा। ये तो होगा ही होगा, ठीक है। ऐसे मत कर देना कि CAB, कैप बना दो, कभी नहीं। पहला और लास्ट का पलटेगा, बस पहला और लास्ट का पलटेगा। तो यहाँ पर अब हम लोग घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर घटाने वाले रिजल्ट से ही सवाल बनेगा। तो इसको अब आप लोग लिखिए 100A प्लस 10B प्लस C, माइनस आएगा तो सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर 100C माइनस 10B और माइनस A। सोल्व कर लीजिए इसे आप। होगा क्या, यहाँ से कुछ पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, 10B कट जाएगा। तो 100A में से जब A घटेगा तो 99A बचेगा, और C माइनस 100 तो 99C। 99 कॉमन कर लीजिए। जब 99 आप कॉमन ले लेंगे तो A माइनस C। इसका मीनिंग क्या है कि 3 अंकों की संख्या और इसको अंक परिवर्तित करके बनी नई संख्या CBA को यदि घटा दे आप लोग, तो होगा क्या, 9, जो भी रिजल्ट आएगा वो 99 से कटेगा। ये जो रिजल्ट आएगा वो 99 इंटू संख्या के पहले और तीसरे अंक का अंतर का 99 गुना होगा। दोबारा सुनिए, 3 अंकों की संख्या में से अगर घटाएं अंक बदल के उसी संख्या के, तो 99 से संख्या कटेगी। ये जो रिजल्ट होगा 99 इंटू पहला माइनस तीसरा अंक होगा। बात समझ में आ गई क्या? इस रिजल्ट को आप लोग याद रखना। तो रिजल्ट मैं आपको याद करा रहा हूँ, यहीं के यहीं सवाल भी हम लोग करेंगे इनसे। फटाफट से नोट कर लो, फिर मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। तीसरा पेज है क्या हमारे पास? हाँ, चौथा पेज। जल्दी से हम चलते हैं आगे। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है A, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। A कहने का मतलब, यदि हमारे पास एक संख्या है 5 और हम इसको लिख दें 55, और आपको दिख रहा है 11 से कटेगी, या 11 इंटू 5 है ये। क्या मतलब है इसका? जैसे हमने एक संख्या लिखी A और इसको हम डबल बार लिख दें, रिपीट कर दें A, तो जब आप इसे लिखेंगे 10A प्लस A की फॉर्म में, तो जो रिजल्ट बनेगा वो बनेगा 11A। मतलब अगर किसी एक अंक की संख्या को आप रिपीट करके लिखते हैं तो जो रिजल्ट आएगा 11A। यह संख्या हमेशा किससे कटेगी? 11 से कटेगी। बात समझ में आ गई क्या? बोलो, बात क्लियर है तो बोल दो आप लोग कि यस सर, बिल्कुल बात हमारे समझ में आ गई है। बताओ यहाँ तक, जल्दी से फटाफट बताओ, क्या आपको बात समझ में आई है या नहीं? बहुत मैसेज करते हो यार आप लोग, बहुत ज़्यादा मैसेज करते हो। ठीक है, अब आप लोग एक रिजल्ट और बनाओ, AB का। AB का, तो AB का क्या है मामला? चलो पढ़ने में ध्यान देते हैं, मैसेज नहीं देखते क्लास के अंदर। हम लोग देखते हैं AB। दूसरा रिजल्ट क्या है? AB को अगर हम ऐसे लिखें AB, सपोज दैट, जैसे एक संख्या है 25 ऐसे लिख दिया। मतलब 2 अंकों की एक संख्या थी 25 और उसको रिपीट करके लिखा गया 25 इंटू 25। ठीक, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा? यहाँ से इसको आप लिखो, ये कितना आएगा? 10,000 A। ठीक है, 1,000 आएगा, 1,000 A प्लस 100 B प्लस 10 A प्लस B। इसको जब आप सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास? इसको हमें नीचे लिखना चाहिए था, ठीक है, हमें यहाँ लिखना चाहिए इसको। तो हमारे पास होगा क्या? 1,000 में 10 जोड़ेंगे तो 1,010A, और ये आ जाएगा 101 B। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? 101 इंटू 10 A और प्लस 101 इंटू B। 101 पूरे सिस्टम से कॉमन ले लीजिए,
तो हमारे पास बनेगा 10a प्लस बी, और 101 और 10a प्लस बी को हम लिख सकते हैं ए बी, 2 अंकों की संख्या। ठीक है, तो हमारे पास जो भाई रिजल्ट बना यहाँ से वो ये बना कि जब आप 2 अंकों की एक संख्या को ऐसे रिपीट करके लिखते हैं ए बी, तो वो संख्या हमेशा और हमेशा किससे कटेगी? 101 से कटेगी। संख्या हमेशा और हमेशा 101 से कटेगी। ये जो रिजल्ट होगा 101 इंटू ए बी होगा। बोलो बोलो, बात क्लियर है या नहीं? ठीक है, समझ में आ गई आपको सारी चीज़ें? आई होप कि आपको सभी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ये लीजिए, हमने इसको यहाँ तक लिख दिया। बोल दो भाई यस और नो। आप लोग इसे नोट करिए। ठीक है, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। नोट करो फटाफट आप लोग। चलो नोट कर लिया होगा। ए को हमने रिपीट कर लिया। हम्म, इसको हमने, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये रिपीट कर लिया हमने, ये रिपीट कर लिया, और भी कुछ रिपीट कर लेते हैं। 3 अंकों की संख्या है, इसको रिपीट करके 2 बार लिखते हैं, ए बी सी, ए बी सी। ठीक है, अब इसके लिए रूल बनाओ। इसके लिए क्या रूल बना सकते हो भाई, बताओ जल्दी फटाफट। क्या होगा? देखो यहाँ पर तो आया हमारा 11 से कटेगी, फिर आया हमारा 101, मतलब 1 जीरो बढ़ गई, 1 और 1 के बीच 1 जीरो बढ़ गई। अब जो रूल हमारा बनेगा वो बनेगा 1001, 1 जीरो और बढ़ा दो, इंटू ए बी सी, ए बी सी, ये रूल बन गया। बात हमेशा एक ध्यान रखना कि 1001 7, 11 और 13 से कटता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखना कि 1001 7, 11, 13 से कटता है। आगे बहुत काम आऊगा। ठीक हो? चलो, ये पॉइंट बना लिया हमने। तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें पढ़ी। पहला, दूसरा और ये तीसरा। इसके बाद अब हम यहाँ पर एक नई बात पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, नई बात, नई बात क्या है? ठीक है, ज़रा देखें। जो हमारा नया रूल होगा यहाँ पर वो होगा, अब हम अगर किसी संख्या को 3 बार लिख दें, अगर 1 अंक की संख्या है उसको 2 बार लिखा, तो अब हम 1 अंक की संख्या को ही 3 बार लिख दें, ऐसे ए ए ए, तो रिजल्ट क्या बनेगा बताओ, जल्दी से सोच के बताओ। 1 अंक की संख्या थी, हमने इसे ए और ए लिख दिया, तो रिजल्ट आप मुझे बताइए क्या लिखेंगे? सोच लो। 100A 10A प्लस ए, तो रिजल्ट जो बनेगा वो बनेगा 111 ए। दिखाई दे रहा है क्या? ये नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, अब दिख जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, अब दिख जाएगा। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर 111 ए आया, तो रिजल्ट आपको ध्यान रखना है कि 111 ए। ये पहली बात मैंने आपको सिखाई अभी अभी। क्लियर? दूसरा पॉइंट वहीं से, उसी तरीके से दूसरा पॉइंट, अगर ए बी है, इसे हम 3 बार लिखें, सपोज दैट ए बी ए बी ए बी, रिजल्ट बनाइए क्या बनेगा? जल्दी से बनाओ फटाफट, तेजी के साथ। ए बी ए बी ए बी, तो ये ध्यान रखना, उनको तीनों को एक साथ याद रखना। क्यों? क्योंकि 11 ए बनेगा,
फिर जो नेक्स्ट आएगा, दो दो अंक को रिपीट करके ए बी को ए बी लिखोगे, तो इस 11 के बीच में एक जीरो लिख लेना, एक जीरो आएगी। फिर जब ए बी को 3 बार ए बी सी को रिपीट करोगे, ए बी सी ऐसे करके, यहाँ पे भी 2 बार रिपीट किया, यहाँ पे भी 2 बार और यहाँ पे भी 2 बार। इसमें हम 3 बार ए बी को 3 बार, फिर ए बी सी को 3 बार, इस तरीके से। तो यहाँ पर एक जीरो और आ जाएगी 101 के बीच में। तो यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पर होगा क्या हमारे पास, रुको भाई थोड़ा सा रुको। हाँ, तो हमारे पास होगा क्या, जो भी एक है, यहाँ पे एक जीरो और यहाँ पे एक जीरो, तो इन एक के बीच में एक एक जीरो आ जाएगी, 1 0 1 0 1। और साथ में क्या होगा, ए बी, साथ में क्या होगा, ए बी। क्लियर है क्या, बताओ। तीसरा पॉइंट, ए बी सी को हम लिखेंगे ए बी सी, सॉरी ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसका रूल बनाओ फटाफट तेजी से, क्या बनेगा देखते हैं, दिमाग चलता है या रुक गया। फिर वही क्या, एक एक जीरो और बढ़ा दो, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी, यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगी, तो 1 0 0 1 0 0 1, और ये ए बी सी। ये 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं, 3 ये और 3 ये। याद कैसे होंगे, अपने आप ही याद हो जाएंगे, आपके करने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने आप याद हो जाएंगे आपको ये पॉइंट। समझ गए ना, बताओ यस और नो। अब बताओ, एक संख्या अगर मैं लिख दूँ 53, एक एग्जाम्पल आपके सामने अगर मैं चिपकाना चाहूँ कि 53 ये संख्या किससे कटेगी, बताओ 53 किससे कटेगा। तो जैसे ए बी ये भी ए बी, 2 अंकों को फिर से लिख दिया गया, तो ये संख्या 101 से कटेगी। इसका मतलब 101 से कितनी बार कट जाएगी, 101 से कटेगी ये ए बी बार, मतलब 53 बार, मतलब 53 टाइम। समझ में आ गई क्या बात, नहीं समझे, देखो क्या मतलब है। 53 2 बार लिखी गई है इसको, ये बनेगा 101 इंटू ए बी, मतलब 53। ठीक है, तो ये, तो इसका मतलब क्या है कि 53 बार कटेगी 101 से। बात समझ में आ गई क्या। एक और लिखो 67, तो ये भी कटेगी 101 से, और 101 से कितनी बार कटेगी, ये 67 टाइम। बात समझ में आ गई क्या, यस और नो। इससे ज़्यादा बेसिक, इससे ज़्यादा गहराई हो सकती है क्या, बताओ। एक संख्या और लिख लेते हैं, 234 2 3 4 2 3 4। बताओ ये संख्या कहाँ से कटेगी, बताओ जल्दी फटाफट तेजी के साथ। ये संख्या कहाँ से कटेगी, 2 3 4, मतलब ए बी सी, तो देखो ये रहा ए बी सी, ऐसे लिखा, तो ये संख्या 1001 से कटेगी, ये संख्या 1001 से कटेगी। अब ये बताया था, अगर कोई संख्या 1001 से कट रही है, वो 7 से भी कटेगी, वो 11 से भी कटेगी, और वो संख्या 13 से भी कटेगी। इसका मतलब ये संख्या इन चारों नंबर से कट जाएगी। क्लियर है क्या, याद कर लेना इन चीज़ों को, वरना कैमरे में घुस के ही मुंह पे मुक्के मारूंगा एक एक। ठीक है, क्लियर है, जल्दी से छाप लो, नोट कर लो फटाफट तेजी के साथ में। तो हमने इस 40 मिनट में बेसिक सीख लिया काफ़ी सारा। अब इसके ऊपर हम कल सवाल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जाते जाते एक विनती, कोई भी वीडियो अगर वायरल होती है तो वो 2-3 तरीक़ों से होती है। पहला तरीका कि आप लोग कमेंट जरूर करें, डोंट इग्नोर। दूसरा, वीडियो को शेयर जरूर करें, बिल्कुल करें, डोंट इग्नोर। तीसरा तरीका, जब आप इस वीडियो को डायरेक्ट यूट्यूब पर ही देखेंगे विदाउट डाउनलोडिंग, बिना डाउनलोड किए आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, तो वीडियो वायरल अपने आप हो जाएगा। मुझे औरों से किसी से रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जो व्यूवर्स हैं यहाँ पे, उन्हीं से सच्चे दिल से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैंने आपको बताया था, मैं ग्रुप डी में ट्रैकमैन पद पर हूँ। मेरा काम बहुत हार्ड है, धूप में, गर्मी, सर्दी, बरसात में काम करना पड़ता है, साथ में क्लास भी लूँगा। डबल चैलेंज मेरे लिए होगा। मैं ये जॉब छोड़ दूँगा यदि आप मेरा साथ देते हैं। अगर मैं पढ़ाने के क्षेत्र में आगे जा पाया, मेरा 2 वक्त की रोजी रोटी इस काम से जुड़ गई, तो मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा। मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, मेरा ऑफलाइन भी कंप्यूटर सेंटर है,
कॉम्पिटिटिव क्लासेस हैं, ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत इधर उधर काम है, लेकिन मेरा मुख्य काम है पढ़ाना। अब मैं एक लाइब्रेरी पर भी काम कर रहा हूँ, लाइब्रेरी भी बनाने की सोच रहा हूँ, तो बहुत सारे प्लान हैं, लेकिन प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, ठीक है। धन्यवाद, बाय। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।